नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट और टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज वायुमंडल, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल, इसके अंतर्गत आने वाली सभी गैसें, उसके अलावा आने वाले सभी मंडल जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले देख लेते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी के नीचे वाली परत होती है, हम बात करने वाले हैं ऊपरी परत की, जिसमें होता है हमारा वायुमंडल। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और वह मंडल होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, है ना। किसी भी ग्रह पे, एक पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसके चारों तरफ जो क्या है आवरण फैला हुआ है गैसों का, वही हमारा क्या है वायुमंडल है। जैसे कि देख लेते हैं, पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं, वही मतलब हो गया है। इसी अनुसार हम कह सकते हैं इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। जैसा कि आपको पता है कि जब लोग कोई अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, तो क्या है ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, है ना। इससे पहले अमेरिका का जो नील आर्मस्ट्रांग जा चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन लेकर गए थे, यानी कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अन्य भी गैसें हैं, जिससे हम यहाँ पर क्या है सांस ले सकते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और वायुमंडल में ऑक्सीजन है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे देख लेते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एरोलॉजी कहते हैं। जो ऊपरी परत है ना, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसको हम कहते हैं वायु विज्ञान, जिसको हम एरोलॉजी भी कहते हैं। उसके अलावा जो निचली परत है इसको क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को भैया ऋतु विज्ञान, जिसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पर क्या है वायुमंडल है। वायुमंडल में गैसें हैं, और कौन कौन सी गैसें हैं और कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी गैस कम पाई जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में विवरण करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में, हमारा जो वायुमंडल पृथ्वी का पूरा है ना, आसपास पृथ्वी के जो आसपास, जैसे ये पृथ्वी गोल है, इसके आसपास ये वायुमंडल एक तरीके से फैला है, ऐसे मान लीजिए। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके नाइट्रोजन, लगभग में 78%, जिसको हम अगर बिल्कुल क्लियर बात करें तो 78.8% है, क्या है नाइट्रोजन है। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो हम 21% लगभग में मानते थे, वो हमारी 20.95% है। और आर्गन की बात करते हैं, जो हमारी तीसरे नंबर की गैस जो पृथ्वी में पाई जाती है, जो कि एक अक्रिय गैस है, कौन सी, आर्गन, ये पाई जाती है 0.93%, ये आपकी आर्गन पाई जाती है। चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसको हम क्या CO2 से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन O2, और नाइट्रोजन आपकी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो अन्य गैसें आपकी आ जाती हैं, इसी में सम्मिलित हैं आपकी सभी गैसें, 0.04% पाई जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हर गैस को डिटेल में समझते हैं। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन। जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस, वो है नाइट्रोजन। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से बिल्कुल सही अधिक है। नाइट्रोजन जो है ना, रंगहीन भी है, गंधहीन भी है तथा स्वादहीन है ना। ये गैस रंगहीन है ना, कोई रंग भी नहीं है, गंध भी नहीं आती, और इस गैस का कोई स्वाद भी नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि नाइट्रोजन में ना रंग है, ना गंध है, ना स्वाद है। चलिए नेक्स्ट पर। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कि पेड़ पौधे के लिए जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत जो है किससे मिलता है, नाइट्रोजन से मिलता है। किससे मिलता है, नाइट्रोजन से मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन जो है क्या है, ऑक्सीजन को तेजी से फैलने से रोकती है, लेकिन इसके उल्टा क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आग लगाने में काम आती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग लग ही नहीं सकती, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही आग लगती है ना। नाइट्रोजन आग को फैलने से रोकती है और ऑक्सीजन बढ़ाती है, ऐसे मान लो, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे।
नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। जो वायुमंडल में दाब पड़ता है, जैसे हम एक जगह रुके हैं ना, तो हमारे ऊपर एक दाब पड़ता है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमें हमारी तरफ से चारों तरफ से दाब पड़ रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा गैस है कौन सी भैया? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है। तो वायु दाब जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का ही होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि वायु दाब सबसे ज़्यादा किस गैस का होता है, तो आप कहेंगे भैया नाइट्रोजन का है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है ना। देख सकते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन है जीवनदायिनी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी प्राणी है ना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हर प्राणी ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है ना। ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अंतरिक्ष में भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी जब तक आग लग ही नहीं सकती। उसके अलावा ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, बिल्कुल सही बात। अगर आग नहीं लगेगी तो ईंधन कैसे जल जाएगा जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी। उसके अलावा अतः ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत है क्या? ऑक्सीजन। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी तीसरे नंबर की आर्गन गैस, है ना। पहले आपकी क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन गैस। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? आपकी पाई जाती है आर्गन गैस, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस तीसरे नंबर की है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है, इसलिए भैया बल्ब और ट्यूबलाइट में आपकी ये गैस भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैस है। चलेंगे नेक्स्ट। चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है, क्योंकि इस गैस में क्या है? वजन पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सभी मनुष्य सभी प्राणी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसको याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी और कहाँ से निकलती है? इसके अलावा आपने देखा वाहन चल रहे हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, भट्टे चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, कंपनियां चल रही हैं, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत निकलती है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाने के कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि जिससे हमारा क्या है? जो हमारी पृथ्वी का है तापमान बढ़ रहा है। चलेंगे नेक्स्ट पे। पेड़ पौधे की श्वसन क्रिया में भी काम आती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको हमने बता चुके हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव के लिए भी सबसे ज़्यादा अधिक जिम्मेदार गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम बोल सकते हैं, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं भैया ग्लोबल वार्मिंग भी समझ सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। हाइड्रोजन गैस भैया क्या सबसे हल्की गैस है ना। हाइड्रोजन इसके अलावा हीलियम, ये दोनों क्या हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है। क्या है? जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? प्रदूषण नहीं फैलता हाइड्रोजन गैस से। धीरे धीरे आप देखेंगे भविष्य में गाड़ियां जो भैया हैं हाइड्रोजन गैस से चलने वाली। हाइड्रोजन गैस भी बहुत सारे प्रकार की होती है, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। अभी एक गैस ढूंढी गई, हाइड्रोजन के प्रकार ढूंढा गया ऐसा जिसमें क्या सबसे कम प्रदूषण होता है, जो हमारे भविष्य के ईंधन के लिए काम आने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट पर, देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की बात करने वाले हैं। हम सभी जो आपके मंडल हैं, कौन सी परत कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे निचली परत पे स्टार्टिंग में पाई जाती है आपकी कौन सी? क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके बाद आपका समताप मंडल, उसके बाद आपका पाया जाता है मध्य मंडल, उसके बाद आपका एंड मंडल, उसके बाद आपका वराह मंडल पाया जाता है। चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर कहेंगे, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ तक हमारी पृथ्वी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा है क्षोभ मंडल। ये क्या है? ये हमारा है क्षोभ मंडल। हमारा कौन सा है? ये आपका है क्षोभ मंडल। ये जो पार्ट है ये आपका है क्षोभ मंडल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? सबसे निचली परत है। कौन सी है? ये सबसे निचली परत है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है कितनी है? 18 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। चलेंगे नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है ना। क्षोभमंडल जो है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर और जो विषुवत रेखा है वहाँ पर इसकी 18 किलोमीटर है किसकी, क्षोभमंडल की ऊंचाई। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। सारी मौसमी गतिविधियाँ क्षोभमंडल में होती हैं, यानी कि जैसे कि आपकी मौसमी गतिविधियाँ की बात करते हैं, बादल का गरजना, बारिश का होना, सारी जो मौसमी घटनाएं हैं, बिजली का कड़कना, सारी की सारी जो घटनाएं भैया, जैसे आंधी आना, इंद्रधनुष बनना, वर्षा होना, सब कुछ क्या है, ये आपका होता है आपके क्षोभमंडल में होता है। कहाँ होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है, ये भाग में होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं बादल बन रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। क्षोभमंडल की अगर हम बात करते हैं, क्षोभमंडल में प्रति 100 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। क्षोभमंडल के अंदर 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान घट जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। कौन सा, संवहन मंडल भी कहते हैं किसको, क्षोभमंडल को। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है समताप मंडल। ये आपका भाग जो है ना, ये आपका है स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। यहाँ पे समताप, यहाँ पे देख सकते हैं समताप लिखा है ना, यहाँ पर जो है क्या, तापमान लगभग में समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई जो है कितनी है, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। यहाँ तक हमारा हो गया 18 किलोमीटर। इसके ऊपर जाएंगे, टोटल अगर मिला लेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच जो ऊंचाई है वो हमारा पाया जाता है समताप मंडल। चलेंगे नेक्स्ट। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती क्योंकि जो बारिश वगैरह है किसमें होती है, क्षोभमंडल में होती है। आंधी बादल ये सब कुछ, बिजली कड़कना, गरजना, वर्षा होना, सब कुछ किसमें होता है, ये आपका होता है क्षोभमंडल में, है ना। समताप मंडल में ये नहीं होता है। अब बात करते हैं समताप मंडल में होता क्या है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। जो आपके प्लेन देखते हैं उड़ते ही जाते हैं, हेलीकॉप्टर की बात नहीं करना है, जो वायुयान है, प्लेन है ना, वो आपके उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश होती है ना कोई मौसमी घटनाएं होती, बिल्कुल खाली आसमान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। और बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ये परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो इससे क्या होता है, इससे भैया त्वचा कैंसर होता है। कौन सा होता है, स्किन कैंसर होता है। किससे, परावैंगनिक किरणों से। ये हमारी जो ओजोन परत है, जो आपकी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये क्या करती है भैया, रोक लेती है। ये देखो ओजोन लेयर लिखा है, ओजोन लेयर लिखा है ना, ये है आपकी ओजोन लेयर, ओजोन परत है, जो आपकी क्या है, परावैंगनिक किरणों को रोक लेती है, जिससे क्या है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। उसके अलावा मुख्य बीमारी आपकी कौन सी है, स्किन कैंसर हो जाता है। किससे, परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत की मोटाई नापने में क्या है, डाप्सन इकाई। ओजोन परत जो है इसको नापने की क्या है, डाप्सन से नापी जाती है। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं समताप मंडल के ऊपर जो पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका मध्य मंडल। मंदमंडल जो वायुमंडल की कौन सी है, तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका जो विस्तार है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। किसका, मंदमंडल का विस्तार, है ना। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मंदमंडल जो है ना, आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर रात्रि में आप अगर छत पर लेटे हैं, आप आसमान में देख रहे हैं, तो देखा होगा कुछ लाइट वाली चीज़ एकदम दौड़ के जाती, एकदम गायब हो जाती है। लोग कहते हैं तारा टूट गया और अपनी कुछ भी विश मांग लो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है कि उल्कापिंड जो ऊपर से आते हैं वो इस परत में जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। जो बहुत बड़े उल्कापिंड होते हैं वो ज़मीन पर भी टकरा जाते हैं, गिरते आके हैं। लेकिन जो छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं वहीं जल जाते हैं, बस खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर जल के राख हो जाते हैं, क्योंकि इतना वायुमंडल में घर्षण ही होता है और ऑक्सीजन तो उपलब्ध ही हो जाता है थोड़ा बहुत, और क्या है वहाँ पर ये उल्कापिंड जो है जल जाते हैं। तो यही है कि वही जो जलते हुए आपको तारे दिखते हैं ना, टूटते हुए तारे, वो उल्कापिंड होते हैं। वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, वे आपके भैया मंदमंडल यानी कि मीसोस्फीयर में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं ना, जलते हुए तारे जो यहाँ पे पाए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे मंदमंडल के बाद जो भाग आता है आपका है आयन मंडल। आयन मंडल मंदमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। कौन सी, रेडियो तरंगें जो परावर्तित होती हैं वो कहाँ होती हैं, आयन मंडल में होती हैं। कहाँ पर होती हैं, आयन मंडल में होती हैं
रेडियो तरंगे परावर्तित, है ना। इसके अलावा आप देखें संचार उपग्रह जो हैं, जो सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो भेजी जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो भी आपकी आयन मंडल में पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। वो भी आपकी कहाँ पाई जाती हैं भैया, वो पाई जाती हैं आपकी आयन मंडल में। सैटेलाइट जो लगाई जाती हैं भैया यहाँ पाई जाती हैं। चलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं इसी मंडल में ये स्थापित की जाती हैं। अब हम बात करेंगे वहामंडल। वहामंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वहामंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि आयन मंडल के बाद जो भी भाग पड़ता है वो वायुमंडल पड़ता है। इसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ तक है, यानी कि खुला आसमान सब कुछ क्या है, वहामंडल है। क्या है, वहामंडल है ना। उसके अलावा वहामंडल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत हल्की होती है। जो हमारे निचली जो परत होती है पृथ्वी की ना, मतलब हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ से हीलियम या हाइड्रोजन छोड़ा इतना हल्का होता है कि ऊपर चला जाता है। सारी गैसें ऊपर हल्की होने की वजह से सारी ऊपर पहुँच जाती हैं, इसलिए वहामंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसमें आपको डेली की डेली PDF भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चाहे कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर चल रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।